मेरा नाम रामपाल है और मेरी उम्र 65 साल है। मेरी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है, इसलिए मैं अपने शादीशुदा बेटे के साथ रहता हूँ और मेरा बेटा राइस्टार दुबई में काम करता है। एक दिन राइस्टार छुट्टियां खत्म करके हमें अलविदा कहते हुए दुबई काम करने के लिए निकल गया। मेरा ध्यान रखने के लिए घर में अब मैं और मेरी बहू पायल ही रहा करते थे। एक दिन रामलाल ने पायल से कहा, तुम घर में जरूर हो, लेकिन दिल को खुश करने वाला कोई नहीं है। ये तन्हाई बहुत काट खाने को दौड़ती है। सोच रहा हूँ दोबारा शादी कर लूं। पायल मुस्कुराते हुए बोली, ससुर जी, अब इतने उम्र में तुम्हारे से शादी कौन करेगा, और मेरे होते हुए आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। मैं भी समझती हूँ कि अकेले रहने का दुख कैसा होता है। राइस्टार को दुबई गए हुए बहुत दिन हो चुके हैं। वो तो साल में बस एक बार ही लौटता है। मैं भी अक्सर अपने आप को अकेला और खाली महसूस करती हूँ। रामलाल ने कहा, बेटी पूजा, अब मैं पहले जैसा जवान नहीं रहा। जब तुम्हारी सास जिंदा थी तो हम दोनों एक दूसरे को खुश रखते थे। हम दोनों एक दूसरे का सहारा थे, मगर अब वो दिन सिर्फ यादें बनकर रह गए हैं। पायल ने बोला, ससुर जी, आप ये क्यों कहते हैं। आप अभी भी किसी जवान आदमी की तरह लगते हैं। बस थोड़ी देर रुक जाइए, मैं आपके लिए कुछ खास लेकर आती हूँ। इसके बाद पायल ने रामपाल के लिए फटाफट गैस पर गर्म गर्म चाय बनाई और वह चाय रामपाल को पीने के लिए दी। रामपाल ने उस चाय को पिया और कहा, अरे ये क्या, काली चाय पिला दी हो। क्या ये मुझे फिर से ताकतवर बना देगी? क्या इसे पीने से मेरी जवानी वापस आ जाएगी? पायल बोली, शायद आपने बिल्कुल सही पहचाना। मैंने इसमें खास दवा मिलाई है। जैसे ही आप इसे पी लेंगे, आपके अंदर वही पुरानी ताकत लौट आएगी। दोनों बातें ही कर रहे थे कि तभी पायल के फोन पर राइस्टार का फोन आया। पायल फोन उठाकर बातें करते हुए ऊपर की ओर चली गई। अब रामलाल ने कहा, अच्छा खासा मूड बन रहा था, बेटे के फोन से सब बिगाड़ दिया। दूसरी ओर राइस्टार ने पायल से कहा, पायल, मैं 2-3 दिन के अंदर ही घर आ रहा हूँ। पायल हैरानी से बोली, क्या, आप तो साल में सिर्फ एक बार आते हैं, फिर अचानक आप कैसे आ रहे हैं? राइस्टार ने जवाब दिया, हमारे ऑफिस में अगले 2 महीने के लिए काम बंद है, तो मैंने सोचा घर आकर सबके साथ वक्त गुजारूं। पायल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये तो बड़ी खुशी की बात है, आप आ जाइए। ऐसे ही करते करते रात हुई। पायल ने कमरे में जाकर देखा तो रामपाल गहरी नींद में अच्छे से सो रहे थे। पायल मुस्कुराई और वापस अपने कमरे की ओर बढ़ी। कमरे में पहुंचकर पायल भी बड़े आराम से बिस्तर पर लेट गई। उसे नींद नहीं आ रही थी और वो अपने आप को अकेले महसूस कर रही थी। उसके बाद गांव के अंदर सुबह हुई। पायल रामलाल के कमरे में गई। रामलाल ने उसे कहा, बेटी, आज मैं खुद को बहुत हल्का और खुश महसूस कर रहा हूँ। कल जो तुमने दूध वाली चाय दी थी, उसका जायका तो कमाल का था। पायल खुश होते हुए कही, अच्छी बात है ससुर जी, आपको दवाई वाली चाय पसंद आई। ससुर जी, राइस्टार ने रात को फोन किया था और बताया कि वो 2-3 दिन में घर वापस आ रहा है। रामलाल ने कहा, ये तो खुशी की खबर है। और हाँ, कल जो तुमने मुझे चाय पिलाई थी, उससे मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ, ताकत मिली। आज भी वही चाय पिला दो। पायल बोली, क्यों नहीं ससुर जी, मैं अभी आपके लिए वो चाय बना कर लाती हूँ। ये कहकर पायल फिर से रामलाल के लिए वही दवाई वाली चाय बनाई और रामलाल को दी। रामलाल ने मजे लेते हुए पिया और अंत में कहा, बहू, अब मैं फिर से जवान हो गया हूँ और खुद को अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ये कहकर रामलाल ऊपर के कमरे की ओर चला गया, लेकिन तभी ऊपर से रामलाल ने चिल्लाया, बहू, जरा ऊपर मेरे कमरे में आना, 2 मिनट काम है। ये सुनकर पायल ऊपर की ओर जाने लगी। फिर रामलाल के कमरे के अंदर पहुंची। रामलाल ने उसे कहा, तुमने जो चीज मुझे पिलाई है, अब तो मुझे शादी करनी ही पड़ेगी। पहले मैं खुद को कमजोर और बूढ़ा महसूस करता था, लेकिन अब मेरे अंदर ताकत आ गई है। मैं खुद को जवान महसूस कर रहा हूँ। तो तुम्हारी मेहरबानी होगी अगर मेरे लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढ दो। ससुर जी, आपको पहले भी कहा था कि मेरे होते हुए आपको रिश्ता ढूंढने की जरूरत नहीं। आपका कोई काम भी हो, आपको कुछ भी चाहिए हो, मैं हूँ ना। ठीक है, मैं मानता हूँ तुम मौजूद हो, मुझे खाना भी देती हो, चाय भी पिलाती हो, लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जो मैं तुमसे नहीं कह सकता, जो बीवी अपने शौहर के लिए करती है। आपका जो भी काम होगा मैं करूँगी, आपको शादी करने की जरूरत नहीं है। कल मेरा बेटा घर आ जाएगा तो तुम तो उसके पास रहने लगोगी, मैं अकेला पड़ जाऊंगा, फिर मेरा क्या बनेगा? वो साल में एक बार आता है, अब उसके बाद फिर चला जाता है। ठीक है, कल मेरा बेटा आ जाएगा तो जो कुछ भी करना है आज कर लेते हैं। कल से तुम सारा वक्त अपने शौहर को देना। क्यों नहीं ससुर जी, क्या करना है मुझे बताएं, मैं तैयार हूँ। मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ, अगर तुम राजी हो तो।
मैं कब की राजी हूँ, सिर्फ आपके मुंह से ये बात सुनना चाहती थी। उसके बाद रामलाल बिस्तर के ऊपर चढ़ गया और पायल को अपनी ओर बुलाकर लेट गया। पायल उसके बदन पर चढ़ने ही वाली थी कि उतने में डोरबेल बजी। पायल फटाफट नीचे दरवाजा खोलने के लिए भागी। दरवाजे पर राइस स्टार था, जो कि दुबई से वापस आया था। राइस स्टार ने पायल को प्यार किया, दोनों खुश हो गए। ऐसे ही 1 महीने गुजर गए। दिन खुशी से कट रहे थे। एक दिन राइस स्टार ने घूमने का प्लान बनाया। हम दोनों पति पत्नी आज बाहर घूमने जा रहे हैं। ये सुनकर रामलाल चिढ़कर बोला, तुम मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हैं? वो मैं उतनी देर अकेले घर पर बोर हो जाऊंगा और मेरा ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं है। तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? राइस स्टार ने नरमी से कहा, पिताजी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैंने आपकी देखभाल के लिए एक नौकरानी रखती है। वो हर वक्त आपके साथ रहेगी। और रही बात बोर की, तो मैंने आपके लिए नई टीवी लगा दी है। आप उससे अपना दिन अच्छे से काट सकते हो। ये कहकर राइस स्टार और पायल दोनों कार में बैठकर वहां से घूमने के लिए चले गए। मगर घर में अब सिर्फ रामलाल रह गया। वो ऊपर की ओर गया, टीवी चालू की और उसे देखते बैठ गया। उसने इंस्टाग्राम खोला और वीडियो देखने लगा। अचानक एक लड़की की वीडियो सामने आई, जिसमें वह अपना मोबाइल नंबर भी बता रही थी। रामलाल ने हिचकिचाहट के बाद फौरन नंबर लिया और लड़की को कॉल मिला दी। दोनों में बातचीत शुरू हो गई। बेटी, तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। तुम्हारी मुस्कुराहट दिल को छू लेती है। अगर तुम चाहो तो मेरे घर आ सकती हो। मैं तुमसे मिलकर खुशी महसूस करूंगा। कुछ दिन बाद घर की डोरबेल बजी। रामलाल दरवाजा खोलने के लिए नीचे आया। इंस्टाग्राम वाली लड़की रिया वाकई घर आ पहुंची। वह एक जवान सजी धजी लड़की थी। उसका हंसमुख चेहरा था। रामलाल 62 साल की उम्र के बावजूद वो अपने आप को जवान दिखाने की कोशिश कर रहा था। उसने उसे अंदर बुलाया। रिया अंदर रामलाल के सामने आई और रामलाल से बोली, तो क्या आप मुझे बियर नहीं पिलाएंगे? रामलाल ने जरा भी देर ना की, फौरन आमने सामने बैठकर बियर पीने लगे। माहौल हल्का फुल्का और कहकहों से भर गया। कुछ देर बाद रिया ने कहा, क्यों ना हम दोनों किसी होटल चलें? वहाँ ज्यादा मजा आएगा। लेकिन ये जगह भी तो बुरी नहीं है। होटल की बात ही कुछ और होती है। वहाँ कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। इसके बाद शाम को ही रामलाल और रिया दोनों जीप में बैठकर होटल के लिए निकल गए। दोनों जीप में बैठकर सीधे शहर के एक बड़े होटल पहुंचे। वहां जाकर एक कमरा बुक करवाया और अंदर दाखिल हो गए। कमरे में पहुंचकर लड़की ने शोक लहजे में कहा, कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर? पहली बार मुझे ऐसी लड़की मिली है जो मेरा ख्याल रख रही है, जो मुझे खुश करने की कोशिश कर रही है। मैं तो खुद को खुश नसीब समझ रहा हूँ। यही तो मेरा काम है, खुश करना। लेकिन इसके बदले में मुझे ढेरों पैसे चाहिए। मेरे पास बहुत पैसा है, जितना चाहो ले लो, बस मेरा साथ देती रहो। फिर वह दोनों करीब आ गए और रिश्ते की हदें पार कर बैठे। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। अंदर से आवाजें आने लगी, छोड़ो छोड़ो मुझे। कुछ देर बाद माहौल खुशनुमा हुआ। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। दोनों अपनी बातों में मशरूफ ही थे कि अचानक रामलाल के फोन पर कॉल आ गई। उसका बेटा राइस स्टार था, जिसने सख्त लहजे में कहा कि फौरन घर वापस आ जाइए। रामलाल घबरा गया। उसने जल्दी से कमरा छोड़ा और सीधा घर की तरफ रवाना हो गया। रामलाल घर पहुंचा। दरवाजे के पास पायल और राइस स्टार खड़े थे। पिताजी, आप इस उम्र में भी शादी की बात कर रहे हैं? ये सब क्या है? मेरी मर्जी है, शादी करूं या ना करूं, ये पैसा मेरा है। और रही बात उम्र की, तो अभी मैं इतना भी बड़ा नहीं हुआ। कान खोल कर सुन लो, ये घर मेरा है और यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। यह कहकर रामलाल गुस्से से वहां से चला गया और माहौल में तल्खी भर गई। राइस स्टार अपनी बीवी पूजा से फिक्रमंद लहजे में कहता है, ये देखो पायल, पिताजी इस उम्र में भी शादी की जिद कर रहे हैं। मुझे डर है कि ना जाने कल को वो हमारे लिए कोई नई मुसीबत ले आएंगे। उधर रामलाल सीधा होटल में रिया के पास पहुंचा और बेकरारी के साथ बोला, जल्दी से मुझसे शादी कर लो, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। 2 दिन बाद ही दोनों शादी करके घर पहुंचे और राइस स्टार पायल के सामने पहुंचे। रामलाल ने राइस स्टार को कहा, देखो बेटा, ये है तुम्हारी नई मम्मी। कैसी है? अब ये तुम्हारे साथ ही रहेगी। रिया ने हंसते हुए कहा, जी हाँ, मेरा भी एक बड़ा बेटा और बहू है। राइस स्टार के चेहरे पर सदमा और खामोशी छा गई। रामलाल ने पायल की तरफ देखकर कहा, बहू, हम दोनों अपने कमरे में जा रहे हैं, खाना वहीं ले आना। रामलाल और रिया कमरे में पहुंचे। कमरे में अंदर अब दोनों आमने सामने थे। दोनों ने एक दूसरे को प्यार से गले लगाया। ऐसे ही दिन गुजरते गए। ऐसे ही महीने बीत गए। एक दिन कमरे के अंदर रिया ने शोक लहजे में कहा, मुझे आज शॉपिंग पर जाना है, खरीदारी भी करनी है। रामलाल ने फौरन जेब से पैसे निकालकर उसके हाथ पर रख दिए। ये सब मंजर दरवाजे के पास खड़े होकर राइस स्टार ने अपनी आंखों से देखा। उसके बाद वह रिया पैसे लेकर नीचे की ओर चली गई। राइस स्टार गुस्से से रामलाल के सामने गया और बोला, तुम इसके हर नखरे उठाते रहेंगे। कभी होटल लेकर जाते हैं, कभी तुम्हें खरीदारी के लिए पैसे देते हैं। आखिर ये सब कब तक चलेगा? ये सुनते ही रामलाल गुस्से से आग बबूला हो गया और चिल्लाया, राइस स्टार, ये मेरी बीवी है और ये तुम्हारी माँ है।
इसने तुमसे पैसे नहीं मांगे, पैसे तो मैंने अपनी खुशी से दिए हैं। तुम होते कौन हो हिसाब लेने वाले? और हाँ, ये मेरा घर है, तुम्हारा इसमें कोई हक नहीं। निकलो यहाँ से, आए बड़े। ये कहकर रामलाल ने राय स्टार और उसकी बीवी पायल को धक्के मारते हुए हमेशा हमेशा के लिए घर से बाहर भगा दिया। उसके बाद रामलाल वापस अंदर आ गया। रिया ने ताली मारते हुए बोला, वाह, तुमने अच्छा किया उन दोनों को भगा दिया। बिन काम का दखल अंदाजी कर रहे थे। अब हमारे दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता। आई लव यू बेबी। आई लव यू टू बेबी। और हाँ, बहुत जोरों की भूख लगी है, तो तुम जरा खाना बना दो। क्यों नहीं, तुम टेबल पर जाके बैठो, मैं तुम्हारे लिए अभी गर्म गर्म खाना बना के लाती हूँ। रिया खाना बनाने के लिए किचन में गई और रामलाल टेबल के पास गया। रिया खाना बनाने लगी। उसने खाना जरूर बनाया, लेकिन खाने के अंदर बेहोशी की दवाई मिला दी और उसी खाने को लेकर वह रामपाल के पास आके परोसी। रामलाल को जोरों की भूख लगी थी, इसलिए उसने खाने को तेजी से खाया। बेहोशी की दवा असर दिखाने लग गई। उसे बदन अजीब सा होने लगा। फिर अंत में वह तड़प तड़प कर वहीं चक्कर आकर गिर पड़ा। रिया पास में आई और उसे देख हंसते हुए बोली, पागल बूढ़ा, इसको क्या लगता है मैं बूढ़े से प्यार करूंगी? मैं तो इसकी प्रॉपर्टी पैसों से प्यार करती हूँ। पागल बूढ़ा। ये कहकर वो ऊपर जाने लगी। कमरे के अलमारी में करोड़ों रुपए, 32 तोला सोना और प्रॉपर्टी के कागज रखे हुए थे। रिया अलमारी के पास आकर पूरी अलमारी सफाचट कर गई। उसने पूरा धन चुरा लिया और उसे बैग में भर के वहां से फरार हो गई। कुछ घंटों बाद रामलाल को होश आया। वो उठ खड़ा हुआ। उठते ही उसने चारों ओर नजर घुमाई। रिया को ना पाकर वो तेजी से ऊपर के कमरे की ओर भागा और जैसे ही कमरे में जाके देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह पूरी अलमारी लूटकर भाग गई थी। रामलाल ये देखकर फुट फुट के रोया। उसने रोते हुए कहा, मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया। हे ऊपर वाले, मुझे उठा ले। राइस्टार सच ही कहता था। ये क्या हो गया? इंस्टाग्राम की लड़कियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए।